Hello, welcome everyone to Mentors 24 Education. This is our chapter 11, class 4 EVS, the value of flowers. Students, before this we have done our chapter 10 up to chapter 10 तक हम complete कर चुके हैं. This is our chapter 11, the value of flowers. Students, value of flowers क्या है? This is a district. दिस इज अ नेशनल पार्क इन डिस्ट्रिक्ट चमोली ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ दूसरा स्टेट है उत्तराखंड. ठीक है. उसको उत्तरांचल भी कहते हैं. उत्तरांचल उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट पिथौरगढ़. वहां पर एक नेशनल पार्क है. वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मल्टीपल फ्लावर्स, मेनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स. कभी घूमने जाइएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंजॉयबल प्लेस है. तो उसे कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. तो दिस इज नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स. इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. उत्तरांचल में वहां पर एक प्लेस है जहां पर है फ्लावर्स एवरीवेयर. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. इस प्लेस को हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं. इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग और बुशिश. कहीं कहीं पर यहाँ पर बुशिश हैं, रेड फ्लावर्स हैं, ब्लूमिंग जो खिल रहे हैं. वाइल इन अदर्स वन फाइंड व्हाइट फ्लावर्स. कहीं पर व्हाइट फ्लावर्स हैं. पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स. और स्टोन्स के बीच में वहां पर कहीं कहीं, क्योंकि वो माउंटेनियस एरिया है ना, तो वहां पर आपको व्हाइट फ्लावर्स भी मिलेंगे माउंटेन्स में निकलते हुए. ठीक है. जब इस नेशनल पार्क में आप जाओगे, देयर आर वाइड एरिया कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर. यहाँ पर वाइड एरिया है जो येलो फ्लावर से ढका हुआ है, बहुत ज्यादा एरिया. एंड सडनली समवेयर कहीं पर ब्लू फ्लावर्स हैं शाइनिंग लाइक टिनी स्टार्स. कहीं पर ब्लू फ्लावर्स हैं जो शाइनिंग हुए लाइक टिनी स्टार्स की तरह से. बिटवीन द ग्रास ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम. Doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few week in the year. ये एक ड्रीम की तरह से यहाँ का प्लेस है. क्यों? क्योंकि जैसे एक ड्रीम कुछ टाइम के लिए चलता है ना आपका, ऐसे ही यहाँ के फ्लावर्स पूरे साल में कुछ समय के लिए, ठीक है, फ्यू वीक्स के लिए, कुछ ही वीक्स के लिए, कुछ दिनों के ही लिए, ठीक है, वहाँ खिलते हैं. और उसके बाद वो ऐसा वहाँ पर फूल नहीं खिलेंगे तो वैसा वहां पर सीन नहीं रहेगा. तो इसीलिए कहा जाता है फ्यू वीक्स के लिए वहां पर ये मूवमेंट रहता है, जैसे ड्रीम. आप उस समय वहां पर घूमने जाओ इन द मंथ ऑफ फैब के मंथ में, फरवरी, तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा. वहां पर बहुत फ्लावर्स हैं. कहाँ? उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाना. ये नेशनल पार्क है. नेशनल पार्क का नाम है वहां पर, क्या नाम है नेशनल पार्क का? द वैली ऑफ फ्लावर्स. नाउ क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस. अब आप अपनी आईज क्लोज करो और सोचो कि आप ऐसे किसी प्लेस पर पहुंच गए. ठीक. हाउ डज इट फील? आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना. विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग? वहां पर आप कौन सा सॉन्ग गाना पसंद करोगे जब ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे? कौन सा सॉन्ग गाना पसंद करोगे स्टूडेंट्स? बहारो फूल बरसाओ? नो, समथिंग डिफरेंट सॉन्ग ना. ओके. हैव यू एवर सीन अ मैनी फ्लावर ग्रो टुगेदर एनीवेयर? कहीं पर आपने बहुत सारे फ्लावर एक साथ उगे हुए देखे हैं? आपने अगर देखे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस. आपने देखे हैं तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस. और उस प्लेस का नाम लिखना है यहाँ पर जहाँ पर भी आपने देखे हैं. हमने दिल्ली में देखे हैं. हम दिल्ली में मुगल गार्डन घूमने गए थे, वहाँ पर हमने देखे हैं दिल्ली में मुगल गार्डन. तो आपने जहाँ देखे हैं मुगल गार्डन, हमने दिल्ली में मुगल गार्डन में देखे हैं, इसलिए हम मुगल गार्डन लिख रहे हैं दिल्ली. वहाँ पर हमने देखे. आपने जहाँ पर देखे हैं आप वहाँ देखेंगे. ठीक. दिल्ली में भी मुगल गार्डन में बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं. वो भी फरवरी के मंथ में बहुत अच्छा वहाँ पर फ्लावर से खिलकर पूरा भर जाता है ये गार्डन. आप कभी जाना स्टूडेंट्स घूमने. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट कलर फ्लावर आपने देखे हैं? कितने कलर के डिफरेंट फ्लावर्स आपने देखे हैं वहाँ आपको लिखना है. हमने अबाउट 20 टाइप्स के, लगभग 20 तरह के फ्लावर्स हमने देखे हैं. ठीक. आपने जितने देखे हैं वो लिखना है. राइट देयर कलर्स. आपको अलग अलग कलर्स लिखने हैं. जैसे यहाँ पे लिखोगे आप ब्लू कलर के देखे हैं, आपने वाइट देखे हैं, तो आप ठीक सभी लिखोगे. ठीक. जितने भी कलर के आपने देखे हैं, ग्रीन देखे हैं, तो आप अपनी नोटबुक में ही इस काम को कर लेंगे. सभी कलर्स के जितने फ्लावर्स आपने देखे हैं सभी लिखेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट कमिंग. अब आप काउंट करना कितने कलर्स के आपने देखे हैं. आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिजाइन ऑफ फ्लावर? आपके घर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर फ्लावर के डिजाइन है? कर्टेन पर्दों पर होते हैं, बेडशीट पर होते हैं. अब स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर बना हुआ है. ठीक है. एक डिजाइन है ये मधुबनी पेंटिंग का. बिहार में ये मधुबनी पेंटिंग किया जाता है. एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसका नाम है मधुबनी. मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में
वहाँ के लोग ये ऐसी ड्राइंग की पिक्चर अपने घरों पर, दीवारों पर बनाते हैं। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, बिहार में है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये वाली जो है, जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई ओकेज़न होता है, तब वो अपने घर के कोर्ट यार्ड में, आंगन में इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये मधुबनी पेंटिंग। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी, कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, बिहार का है। ठीक, वहाँ के लोग अपने घरों की दीवारों पर बनाते हैं। और किससे मिला के बनाते हैं? ये एक नेचुरल पेंटिंग है। वो क्या करते हैं, राइस का, यस राइस का यानी चावल का पाउडर बनाते हैं राइस का। और क्या लेते हैं, कुछ स्पेशल कलर की चीज़ें लेते हैं, जैसे इंडिगो नील लेते हैं, हल्दी लेते हैं, और पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फ्लावर्स की पत्तियों का क्या निकालते हैं, कलर निकालते हैं। और उससे फिर ये ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स एटसेट्रा, तो इस वाली पिक्चर में फिर वो अपने एनिमल को भी दिखाते हैं, ट्रीज को भी, बर्ड्स को भी, फ्लावर को भी। और कलर कहाँ से लेते हैं, फ्लावर की पत्तियों से कलर निकालते हैं, और इस पेंटिंग में वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। बर्ड्स भी बनाते हैं, फ्लावर भी बनाते हैं, एनिमल्स भी बनाते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ों से मिलकर पेंटिंग बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग इन बिहार डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है, और पेंटिंग का नाम भी मधुबनी पेंटिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली पेंटिंग की पिक्चर मधुबनी पेंटिंग आप अपने नोटबुक में ऊपर लिखेंगे मधुबनी पेंटिंग बिहार, आगे लिखना है बिहार। और ये वाली पेंटिंग आपको अपनी नोटबुक में बनानी है स्टूडेंट्स। ओके, ये आप काम करोगे, इस पेंटिंग को अपनी नोटबुक में बनाओगे। ओके, दैट इज इट फॉर द डे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, गुड बाय।